640 ये कह रहे हैं इन कैमरा मेंबर्स। मैंने पूछा, मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं मीडिया के साथ पाकिस्तान की आवाम को पिछले ये वाली क्या है 640 क्या जितने भी हैं इन सब का वो करे, क्योंकि पाकिस्तान अगर इनको लोन्स और हम हर चीज़ तो इंसेंटिव्स देते हैं इंडस्ट्रीज़ वालों को और एक्सपोर्टर्स को और हर चीज़ को देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? फिर क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन तबाह हो रही है? तो ये आखिर इसका जवाब तो पता लगना चाहिए। वो अभी तक आपने भी सुना और मैंने भी सुना, कुछ भी नहीं है, हक नहीं है। तो अल्लाह खैर करे। ऑडिट भी करवाने के लिए वो कहा है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बैठे, कॉमर्स भी बैठे, प्रोजेक्ट ये प्लानिंग डेवलपमेंट भी, वो सब देखें, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। ये एक्निक से भी पास नहीं हुआ और आपने ये किया, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन बदबख्ती ये है इस उसमें कि यहाँ पे हम आवाम की और मुल्क के लोगों के लिए नहीं सोचते, इन्हीं कुबरा के लिए हर वक्त कानून बनते हैं, इनके लिए कर्जे दिए जाते हैं और फिर माफ़ किए जाते हैं। तो सारी दुनिया में रेट ज़्यादा था, आपके पाकिस्तान में कम हुआ ओबलाइज करने के लिए। और ये देख लें, यही फैमिलीज़ ओबलाइज होती रही हैं पिछले 30-40 साल से। तो मैं क्या कहूँ, मैं मेरे भाई, मैं यही अर्ज़ करूँगा एज अ चेयरमैन PAC, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क मतलब जो भी आता है नेशनल इंटरेस्ट पे कोई वॉच नहीं करता। इंडस्ट्रियलिस्ट को वो एक्सपेंशन के लिए, उनकी मशीनरी के लिए, तो वो डॉलर्स आपने जो वो भी डॉलर्स में आपने खरीदे ना, फिर भी आपने डॉलर्स पाकिस्तान से निकाले। तो वो जब डॉलर्स आप निकाल रहे थे और मशीनरी तो एक्सपेंशन, उसमें कौन सी इकॉनमी को कौन सा फ़ायदा हुआ? और वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े, मेरे भाई सारी दुनिया बंद थी, सारी दुनिया बंद थी, तो इसलिए आपका पाकिस्तान में कुछ ऑर्डर्स आपको मिले, लेकिन उससे गरीब आदमी को क्या फ़ायदा मिला, इकॉनमी को क्या हुआ, उसके लिए उनके साथ कोई जवाब नहीं था। जहाज़ ख़रीदने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से लोग कानून बनाते हैं अपने लिए। ये आपने देख लिया, आपने सुन लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उस वक्त, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट से, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन से या इंडस्ट्री से, उनसे किसी से भी नहीं पूछा गया। और वो IMF के इम्प्लीमेंट शुदा या वर्ल्ड बैंक के जो गवर्नर आए थे, उन साहब ने अपनी मर्जी से 9% से कम करके 5% पे रेशो ले आते हैं। यहाँ पे आप गरीब बंदे से 22%, अगर उसको 22% से कम पे आप कर्जा नहीं देते। एक हारी को अगर आप एक ट्रैक्टर देते हैं तो उससे 22% पे आप उसको देते हैं, यानी आपको जो अगर